वो हर बात पर तो बोलते हैं, अगर मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल जाए तो हंगामा मच जाता है, हंगामा मच जाता है, बिल्कुल हंगामा मचता है अनुराग भदौरिया जी। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर उतनी गंभीरता, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, मैं आ रही हूँ, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए कुर्सी पर बैठकर। संगीत रागी जी, हाँ, बार बार पूछा जा रहा है सरकार क्या कर रही है बांग्लादेश में, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना है? संगीत रागी जी, बटेंगे तो बांग्लादेश बन जाएंगे। नहीं, देखिए, जो आदित्यनाथ जी ने कहा है वो बहुत साफ कहा है, उसको थोड़ा सा मैं सुलझा दे रहा हूँ। हिंदू यदि बटेगा तो जिहादी काट देंगे, जैसे बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। इनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए। वहां पर भी हिंदू संगठित होकर के जिहादियों से लड़ते, जिहादियों से लड़ते तो जिहादी काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जिहाद है, इस्लामिक जिहाद। लेकिन भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्लामिक जिहाद के बारे में बोलती नहीं है। उस इस्लामिक जिहाद की फैक्ट्री कहाँ है? भारत के अंदर ही है। देवबंद इस्लाम उसी फैक्ट्री का नाम है, तबलीगे जमात उसी फैक्ट्री का नाम है। डॉक्टर जिहाद कर रहा है, टीचर जिहाद कर रहा है, पंचर बनाने वाला जिहाद कर रहा है, थूक जिहाद कर रहा है, जमीन जिहाद कर रहा है, वक्फ बोर्ड जिहाद का ही हिस्सा है, धर्मांतरण का जिहाद इस देश में हो रहा है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। हमारे एक सेकंड संगीत रागी जी, हमारे ही देश में एक सेकंड संगीत रागी जी, एक सेकंड में आ रही हूँ। संगीत रागी जी की मैं बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन हमारे ही देश में मजहब के नाम पर आतंकवादी बन जाते हैं, दिल्ली के लाल किला के सामने जाकर ब्लास्ट करते हैं, हमारा ही पैसा खाते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं सरकारी स्कूल से आम जनता के पैसे पर। कौन से मजहब से? फिर अनुराग भदौरिया जी, गलत बात है, बोलने दीजिए। नहीं, गलत बात है, जेल में डालिए क्या? आते कहां से ये? आते कहां से हैं? आते कहां से हैं? आते कहां से हैं? पाकिस्तान के नहीं है ना, यहीं के हैं। पाकिस्तान, अनुराग भदौरिया तो नहीं गए थे ना वहां पर आतंकवादी बनकर हमला करने के लिए, लोग मर गए और आप लोग यहाँ पर बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं। गलत बात है अनुराग जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सवाल आप सुना करिए, ताली बजाऊंगा। अपने सांसद को जेल भेजने की वकालत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने करी। शाबाश अनुराग भदौरिया, बिल्कुल शाबाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम कह रहे हैं जो समाज के अंदर में गलत कार्य करेगा उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। अरे गलत कार्य क्या करेगा? उसके दिमाग में मजहब को लेकर जहर घोला गया है। अनुराग भदौरिया जी, जिस जिहाद पर इतनी टिप्पणी आप कर रहे हैं, अन्याय क्या है? अन्याय क्या है? उसे जिहाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। और थोड़ा सा शब्द आप इस्तेमाल कर लो, क्या जेल में डालिए? कितने लोगों को जेल में डालेंगे? अगर डॉक्टर यहाँ पर हमला करेगा आतंकवादी बनकर, कैसे पहचान करेंगे? कैसे पहचान करेंगे? अनुराग भदौरिया जी, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। क्या गलत बोल दिया? बोले संगीत जी, संगीत जी की बात पूरी हो जाए, संगीत जी की बात पूरी हो जाए, फिर आ रही हूँ। संगीत रागी जी, उनसे बोलिए थोड़ी देश एकता की। देखिए चित्रा जी, सारे मुसलमान तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन 10% भी 20 करोड़ में तो 2 करोड़ होता है। और 2 करोड़ यदि जिहादी की तस्वीर यदि आप अपने सामने रख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा। कश्मीर में जो हुआ वो इसीलिए क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू थे, जिहादी डोमिनेंट थे, कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा। पश्चिम बंगाल के अंदर सीमावर्ती जिले में जिहादी मजबूत हुए, वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा। आसाम के अंदर जिहादी मजबूत हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में, वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। ये बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि घर के अंदर जो जयचंद और गद्दार हैं हिंदू, उनके कारण हिंदू कमजोर हुआ है। ये समाजवादी पार्टी बोलेगी जिसने सुन्नत करवा रखा है, वैचारिक खतना करवा रखा है, ये क्या शब्द है? मुसलमान के वोटों के लिए किसी भी भाई आए भाई साईं क्या बोलते रहते हो? कम से कम बोलने का ढंग तो सीखो। मुस्लिम वोट प्रोफेसर हो भाई, किसी भी प्रोफेसर ऐसी बातें करते हैं क्या? नफरत भरी बात है, जो किसी भी तरीके तक कितना भी गिर सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे तरह आप अपना आईना अपने आईने में देखिए, जाकर चेहरा सामने आईने में देखिएगा, आपको पता चलेगा हम तो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ सच्चाई, अपनी पीढ़ियों को बचाओ। पीढ़ियों को हम बचा रहे हैं, आप नहीं बचा रहे हो। पीढ़ियों को बचाओ,
आप अरे समाज के अपने बीच घर में जहर के लिए, फैलाने की बात अपने करते घर के लिए, हो, आप एकता की बात अपने- नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ अरे धर्म के यार, नाम पे राजनीति करते हो, अपने बैठ के टीवी संतान पे डिबेट, बात ठीक करो। नहीं है। और आप प्रोफेसर की बात करते हो, अरे हम अपने तो कहते हैं आप तो टर्म पे जोड़ने की बात बात करो, करो, एकता की थोड़ी बात सी करो, सभ्यता अनेकता में सीखो। एकता वाला देश है यहाँ अपने पे। अपने टर्म पे सभ्यता हम सीखो। समाज को बोलने उसमें बात देते नहीं हैं। करेंगे आप, उनको बोलने किसी को देते हैं। जयचंद बता अनुराग दोगे, जी, किसी को अनुराग बता जी को दोगे। बोलने अरे देते हैं। आपके पास तो सर्टिफिकेट, मैं बोलता हूँ सर्टिफिकेट मैं देता हूँ आपके उनको बारे में, बोल बताइए। लेने देते मैं हैं। बोलूंगा आप जयचंद हो गद्दार तो क्या करोगे आप? अरे हम आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता है। संगीत जी की बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा अनुराग जी। उन्होंने संगीत रागी डायरेक्ट जी। अटेम्प्ट किया। हाँ ठीक है, संगीत रागी जी। समाजवादी को देखिए, बता रहे हैं। मैंने कहा ना, हम बाहर के आतंकवादियों से कम हारे हैं, देश के अंदर के हाँ, बिल्कुल जयचंदों सही, से ज्यादा बधाई हो, हारे। आप सही बोला आपने। और अपने लिए। आज का जयचंद जो है वो समाजवादी पार्टी जैसे लोग हैं, आपका जयचंद जिन्होंने सामने बैठा वैचारिक है, खतरा सुनो से सुनिए, एक नफरत मिनट, करवा रखी है। आपका जयचंद सामने ही बैठा है। मुसलमानों के आज जयचंद वोट देखो के ये लिए सामने। किसी भी सीमा तक वो नीचे गिर जयचंद सकते जैसी हैं बातें कर रहा कि है। घुसपैठिए बाहर नहीं जाए। ये बांग्लादेशी कठमुल्ले मुल्ले देश में आकर के गद्दारी करे, बैठे सवाल किससे पूछा जाए? विपक्ष से। उसके लिए ये सवाल समाजवादी विपक्ष से पार्टी आती है पूछे। सड़क 56 इंच की सरकार थी ना भाई। सीएए के खिलाफ ये सड़क पर आती उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये हम नोटबंदी ये करके बोलने वालों के साथ कमर खड़े तोड़ होती दी। है जो गजब सीएए है। का विरोध या करता तो है। ये कहिए ये कि सरकार की मानसिकता नीतियां है इस ऐसी देश हैं। के। अरे सरकार संगीत के रागी हिंदुओं जी, पे लेकिन चल मुल्ले रहा है। मौलवी भी तो पाकिस्तान के नहीं है ना, भारतीय ही हैं वो भी, तो उनके साथ हम उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानकर थोड़ी ना व्यवहार करेंगे संगीत रागी बहुत जी। से पोंगे भी जो हैं वो जासूसी करते हैं, पकड़े तो गए, आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनका भी तो जिक्र कर दीजिए आप। हाँ। उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आईटी सेल के लोग पकड़े जाते हैं, डीआरडीओ के लोग पकड़े जाते हैं, आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनका भी तो जिक्र कर दीजिए। सैयद जिहादी जहां भी सैयद जवादी, नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सैयद जवादी। जहां भी रहेंगे हमारे वही देश हाल में करेंगे वो। अगर कोई भी, मैंने खुद देखा है, वो ज्योति सिंह अभी तक जेल में है, ठीक है, कोई भी एक हिंदू उठकर खड़ा नहीं हुआ, कोई भी एक हिंदू उठकर खड़ा नहीं हुआ। जो गद्दार है वो गद्दार है, लेकिन हमने कई बार देखा है इस बात, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर पाकिस्तान से कनेक्शन किसी का मिलता है तो कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो सामने आकर लगते हैं हिमाकत करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मौका आप ही लोग देते हैं, मौका आप ही देते हैं। गद्दार हो सकता है, बिल्कुल। पैसे के लिए गद्दारी करता है। हाँ, आप बोलिए, अब ये हिंदुओं के ऊपर भैया, हिंदुओं की ठेकेदारी गद्दार तो गद्दार ही हुआ ना, गद्दार तो गद्दार ही हुआ, किसी भी मुद्दे पर गद्दार हो। देश के साथ गद्दारी को एक ही श्रेणी में रखना चाहिए इस देश की ठेकेदारी, और गद्दारी में हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।